आपको जब थायराइड डायग्नोस होता है तो आप डॉक्टर पास जाते हैं और डॉक्टर आपको एक गोली लिख के दे देते हैं जिसको सुबह खाली पेट खानी होती है। फिर आप पूछते हैं कि डॉक्टर ये कितने टाइम खानी होगी। वो कहेंगे अभी तो खाते रहो, जब तक ज़िंदगी है तब तक खाते रहो। और आपको लगता है कि थायराइड एक मामूली सी बीमारी है, सुबह एक गोली खाओ और सब ठीक। थायराइड हो गया, कोई बात नहीं, एक गोली खाओ। थायराइड की वजह से बाल झड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, उसके लिए भी गोली खाओ। थायराइड की वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, उसके लिए हार्मोनल पिल्स लो। थायराइड की वजह से नींद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, नींद की गोली ले लो। बट इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसमें ना तो कोई डॉक्टर की गलती होती है क्योंकि उनकी तो ये एजुकेशन ही है, बट आपकी गलती है। आपके पास दो चॉइस होती है, या तो ये टैबलेट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के साथ पूरी ज़िंदगी बिता लो जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है, और अगर आपकी चॉइस ये है तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेकेंड चॉइस होती है कि या तो अपनी डाइट और लाइफस्टाइल इंप्रूव कर कर अपनी बॉडी को हील करो, बीमारी को जड़ से ख़त्म करो। और अगर आपकी चॉइस ये है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आप लोग ये नहीं जानते कि हमारे शरीर में एक ताकत होती है, एक पावर होती है जो सिर्फ थायराइड को ही नहीं, डायबिटीज़ को भी या किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। बट आप लोग विश्वास नहीं करते हैं और टैबलेट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के साथ पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। इसके लिए अपने भोजन को, अपने लाइफस्टाइल को दवाई बनाओ। ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आयुर्वेदिक हर्ब से, नेचुरल ट्रीटमेंट से, आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके लो। जब मैं किसी को कहती हूँ कि उन्होंने घर का खाना खाना है तो वो घर के खाने के नाम पर चार चार ब्रेड खा रहे होते हैं, केचप के साथ खा रहे होते हैं, जैम के साथ खा रहे होते हैं, या फिर रोटी के साथ साथ इतनी मसालेदार सब्ज़ी खा रहे होते हैं, ग्रेवी वाली सब्जियाँ खा रहे होते हैं, इतना हैवी खाना खा रहे होते हैं। आजकल लोग एक्सरसाइज तो करते नहीं हैं बट उनकी प्लेट में इतना खाना होता है जैसे वो कोई कुश्ती लड़ने वाले पहलवान हो। और फिर पैकेट वाली चीज़ें भी खा रहे होते हैं, कभी बिस्किट खा लिया, कभी नमकीन खा ली, जैसे ही किचन में गए कुछ ना कुछ स्नैकिंग कर ली, है ना। और फिर क्या होता है कि पहले वाला खाना तो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ होता और आप ऊपर से और खाना खा रहे होते हो। ये सब चीज़ें आपके थायराइड को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। थायराइड होता कहाँ पे है? गले में होता है। बट थायराइड की प्रॉब्लम यहाँ से नहीं, आपके पेट से शुरू होती है, आपके गट से शुरू होती है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग थायराइड में कफ और वात दोष का डोमिनेंस होता है, जिसकी वजह से ये दोनों ठंडे होते हैं, कफ और वात, जिसकी वजह से हमारी जो जठराग्नि है, पेट की अग्नि है, वो मंद हो जाती है, हमारी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाती है। मॉडर्न साइंस में भी लीवर और थायराइड का कनेक्शन बताया हुआ है। जो थायराइड के हार्मोन्स होते हैं T4, T3, उसका जो कन्वर्जन होता है T4 का T3 में, वो भी लीवर में होता है। और दूसरा, जब हमारा थायराइड स्लगिश हो जाता है, काम कम कर रहा होता है, तो उसकी वजह से जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है जो हमारा लीवर में होता है वो भी इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो ये लीवर और हमारे थायराइड का एक कनेक्शन होता है। इसलिए हमारे गट हेल्थ और लीवर की हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है कि हमने पचने में हल्की चीज़ें खानी है, जैसे कोई भी ऑयली या तला हुआ फ्राइड फूड या बहुत ही ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी। हाई फैटी, हाई ऑयली, हाई शुगरी फूड हमने नहीं लेना। दूसरा है कि हमने ओवर ईटिंग नहीं करनी। आपको जितनी भूख है उसका, अपनी भूख का 70 to 80% ही खाओ। और अगर आपको पहले वाला खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, भूख नहीं लगी है, तो उसके ऊपर से दोबारा खाना मत खाओ। तीसरा है हमारा कि हमें रात को लेट नहीं जागना है। रात के 10 से लेके 2 बजे का जो हमारा टाइम होता है वो पित्त दोष का काल होता है, और जो लीवर होता है वो हमारा पित्त का पावर हाउस होता है। इसलिए लीवर को उस टाइम रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। इसलिए 10 बजे के बाद हमें नहीं जागना चाहिए, ताकि 10 से लेके 2 बजे तक वो लीवर हील कर सके। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से हमारे लीवर पे लोड कम होता है, जिसकी वजह से हमारा गट हेल्थ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या चीज़ें नहीं खानी। एक तो प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, जैसे कि रिफाइंड शुगर हो गया। वैसे तो हमने हाई शुगरी, ज़्यादा मीठा खाना ही नहीं है, बट अगर अभी कभी आपका खाने का मन हो तो आप उसकी जगह धागे वाली मिश्री या फिर आप रॉ नेचुरल प्योर हनी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना। इसकी जगह पे आप गाय का घी, सरसों का तेल या फिर तिल का तेल या फिर कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है रिफाइंड फ्लोर, यानी कि मैदा। मैदे से बनी हमने कोई भी चीज़ नहीं खानी है।
आपने कोई भी पैकेट वाली चीज़ नहीं खानी, बिस्किट्स नहीं खाने, नमकीन नहीं खाने। अगर आपका कुछ स्नैकिंग करने का मन करता है तो उसकी जगह पे आप हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं, जैसे कभी कोकोनट खा लिया या मखाने खा लिए, या फिर आप नट्स खा सकते हैं जैसे कि अखरोट, बादाम या फिर काजू हो गए, ब्लैक रेजिन्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सब आपके थायराइड के लिए अच्छे होते हैं। पीनट्स को थोड़ा अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक, सोडाज या फिर कैंड जूसेस, ये सब आपने नहीं लेना। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हो गया, दूध या फिर दही, ये सब आपने नहीं लेना। इसकी जगह पे आप घर की बनी हुई छाछ ले सकते हैं। आयुर्वेद में आचार्य वाग्भट ने कहा है, तक्रम लघु कषायम अम्लम दीपनम कफवाची, यानी जो ये तक्र है, बटर मिल्क है, छाछ है, ये जो है दीपनम का कार्य करती है, यानी जो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाती है। और ये कफ वात जीत, यानी जो हाइपोथायराइडिज्म है, मैंने आपको बताया था कि उसमें कफ और वात का डोमिनेंस रहता है, तो ये उसको भी बैलेंस करता है। छाछ कौन सी लेनी है? आपने मसालेदार छाछ लेनी है, यानी आप उसमें जीरा डाल सकते हैं या फिर सौंठ, काली मिर्च या पिपली, इन तीनों को साथ में त्रिकटु कहते हैं। आप ये भी छाछ में थोड़ा सा डालकर ले सकते हैं। त्रिकटु के साथ छाछ लेने में बहुत बेनिफिशियल बताया हुआ है हाइपोथायराइडिज्म में, और अगर आप लंच के बाद लेते हैं इसको तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है इन केसेस में। जब आप लंच करते हैं उससे आधा घंटा पहले आप छोटा अदरक का टुकड़ा लेके उसके साथ सेंधा नमक को साथ में चबाकर खा लें। इससे क्या होता है कि पाचन शक्ति बढ़ती है, आपकी डाइजेस्टिव फायर इम्प्रूव होती है, और जो थायराइड के पेशेंट्स में जिन्हें भूख कम लगती है, ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और फिर लंच के बाद आप त्रिकटु वाली छाछ ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी पराठे नहीं खाने हैं आपने, और ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड करना है। ठंडे पानी से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन पे असर पड़ता है, जिससे मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है। चना, छोले, राजमा, पनीर, ये सब आपने नहीं लेना। और जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली या फिर शलगम हो गया, मूली होगी, या फिर जो पालक होती है या शकरकंदी, आपने ये सब्जियां नहीं लेनी। सोया या फिर सोया से बनी कोई भी चीज़ आपने नहीं लेनी, जैसे सोयाबीन ऑयल हो गया, टोफू हो गया, सोया चंक, सोया चाप, सोया मिल्क, आपने ये सब नहीं लेना। लौकी, टिंडा, तोरी या फिर मशरूम, सहजन, ड्रम स्टिक्स या फिर मूंग की दाल, मसूर, तूर, आप ये सब ले सकते हैं। मक्का नहीं खाना आपने, और जो गेहूं होता है वो भी भारी होता है, तो वो भी अपनी डाइट में कम कर दें। उसकी जगह पर आप जौ ले सकते हैं या फिर अमरंथ, जिसको राजगीरा भी कहते हैं, या फिर कीनुआ भी ले सकते हैं, ओट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि आपको जो डिनर है वो 7 बजे से पहले करना है और लाइट डिनर करना है। आप खिचड़ी ले सकते हैं, सॉर्टेड वेजीज ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं, बट जो डिनर है वो आपका जल्दी होना चाहिए। 7 बजे के बाद आपने कोई मील नहीं लेनी, नेक्स्ट मील आपकी नेक्स्ट मॉर्निंग में होनी चाहिए। ये जो इस तरह की फास्टिंग होती है ये बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप ये फास्टिंग नहीं करेंगे तो जो आपके अंदर पार है खुद को ठीक करने की, वो नहीं जागेगी। आपकी जो बॉडी है वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकती है, या तो वो डाइजेशन का काम करेगी या फिर वो हीलिंग का काम करेगी, यानी इलाज का काम करेगी। अगर आप सारा दिन खाते रहेंगे तो बॉडी जो है आपकी डाइजेशन में बिजी रहेगी, उसको हील होने का टाइम नहीं मिलेगा, बॉडी को सफाई करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। जब आप इस तरह की फास्टिंग करते हैं कि शाम को 7 बजे से लेके नेक्स्ट मॉर्निंग तक आप कुछ नहीं खाते हैं, जब तक आपको अच्छी भूख नहीं लग जाती, तो इससे आपकी बॉडी की सफाई होती है, बॉडी की क्लीनिंग होती है, और ये सफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म कर सके। फ्रूट्स में आपने हैवी फ्रूट्स जो कफ को बढ़ाते हैं वो नहीं खाने, जैसे चीकू, मैंगो हो गया, ये नहीं खाने। इसकी जगह पे आप फाइब्रस सिट्रस फ्रूट्स खाएं, जैसे कि लाइम, ऑरेंजेस या फिर आंवला। आंवला बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। आपने विरुद्ध आहार नहीं लेना, यानी ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जिनको साथ में लेने से वो टॉक्सिक हो जाते हैं, जैसे मिल्क और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे हम चाय लेते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं तो मिल्क और इसमें नमक का कॉम्बिनेशन आ जाता है, वो हमने नहीं करना। और जैसे मिल्क के साथ हम खट्टी चीज़ें या खट्टे फ्रूट्स हो गए, जैसे मिल्क शेक्स हो गए, स्मूदीज़ हो गई, ये हमने नहीं लेनी। एक अच्छी हेल्दी रूटीन बना के रखें। सुबह जो है जल्दी उठ जाएं, 6 बजे से पहले उठ जाएं, और रात को जो है जल्दी सो जाएं।
और दिन में जो है बिल्कुल भी नहीं सोना है आपने। सुबह उठकर आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज जो सुबह की जाती है वो बहुत बेनिफिशियल होती है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, ताकि जो आपका स्ट्रेस है वो दूर हो। स्ट्रेस से ब्रेन पे, ग्लैंड्स पर, आपकी ग्रंथियों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो सारी बीमारियों से बचाव करने के लिए अपने स्ट्रेस को दूर रखें, तो मेडिटेशन करें। एक उज्जयी प्राणायाम होता है, वो बहुत अच्छा होता है थायराइड प्रॉब्लम्स के लिए, वो करें। कपालभाति भी इसके लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ योगा आसन्स होते हैं जो इसको करने से थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, या फिर भुजंग आसन, उष्ट्रासन, हल आसन, सर्वांग आसन, या फिर आप बेसिक कुछ नेक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि गर्दन को ऊपर नीचे घुमाना या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ये भी आप कर सकते हैं। अपनी रूटीन में कोरिएंडर सीड वाटर ज़रूर इंक्लूड करें। रात को 1 चम्मच धनिए के बीज को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उसको छान कर पी लें, और साथ में उन बीजों को भी चबाकर खा लें। ये आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। एक प्रोसीजर होता है नस्य, ये भी आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा होता है। नस्य यानी कि ऑयल को या फिर मेडिकेटेड ऑयल को नाक में डालना। तो आप तिल के तेल को या फिर सरसों के तेल की 2-2 बूंदें आप नाक में डाल सकते हैं, जो भी तेल आपको सूट करे। आप गले पे मसाज कर सकते हैं तिल के तेल के साथ, और उसके बाद गर्म पानी में तौलियों को भिगोकर अपने गले के अराउंड रैप कर सकते हैं। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके साथ साथ आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज़रूर लें, आयुर्वेदिक हर्ब्स ज़रूर लें, जो कि बहुत बेनिफिशियल है आपके थायराइड को जड़ से ख़त्म करने के लिए। वहाँ आप एलोपैथी में 10 साल से आप गोली खा रहे होते हैं, 10-10 साल से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, या आप 10 दिन में ही उतावले हो जाते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, 6 महीने का या कभी कभी 1 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं उनको धीरे धीरे बंद भी करवाना होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जानकारी के लिए हमारी दूसरी वीडियोस देखिए।